डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे पाठ नमक के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आप किसी अन्य पाठ का वीडियो भी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो प्रारंभ करते हैं। पाठ के साथ में पहला प्रश्न है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? इसका उत्तर है, सफिया का भाई पुलिस अधिकारी था। वह कानून कायदों से भली भांति परिचित था। पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना प्रतिबंधित था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बहन कस्टम कार्यों की जांच में पकड़ी जाए, इससे बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने अपनी बहन सफिया को नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। साथ ही उनका कहना था कि हिंदुस्तान में नमक की कोई कमी नहीं है। प्रश्न 2 है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? इसका उत्तर है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि वह नमक की पुड़िया को चोरी से छिपा कर ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा कर ले जाए। यह नमक एक माँ के लिए प्रेम की सौगात था जिसे वह छिपाकर नहीं ले जाना चाहती थी। वह प्रेम की सौगात को सम्मान के साथ ले जाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि इतना सा नमक ले जाना अपराध नहीं है। यदि वह पहले ही बता दे तो शायद उसे ले जाने दिया जाएगा। दूसरे ही पल उसे लगता है कि यदि कस्टम अधिकारी नमक ले जाने के लिए मना कर देंगे तो एक माँ का दिल टूट जाएगा। इस बात को लेकर उसके मन में द्वंद्व की स्थिति बन गई। प्रश्न 3 है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? इसका उत्तर है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, क्योंकि ऑफिसर सफिया की प्रेम भावना से प्रभावित हो गए थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि आप कहीं भी क्यों न चले जाएं, अपना वतन फिर भी याद आता है। सिख बीबी का प्रसंग छिड़ने पर ऑफिसर को भी अपने वतन ढाका की याद आ रही थी। वे सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा सफिया के प्रति व्यक्त करना चाहते थे। प्रश्न 4 है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं? इसका उत्तर है, यह कथन उस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करता है कि राजनीतिक तौर पर लोगों को विस्थापित किया जा सकता है, परंतु उन लोगों का भावनात्मक लगाव अपनी मातृभूमि से ही रहता है। राजनीतिक बंटवारे लोगों के दिलों को बांट नहीं पाते। वे लोगों को अलग रहने पर मजबूर कर सकते हैं, परंतु उनका प्रेम अंतिम समय तक मातृभूमि से ही रहता है। यही कारण है कि एक पाकिस्तानी को दिल्ली से और एक हिंदुस्तानी को लाहौर से प्रेम है। प्रश्न 5 है, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, नमक ले जाते समय सफिया के मन में अनेक द्वंद्व उठे। इससे उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला है ईमानदार। सफिया एक ईमानदार स्त्री थी। वह अपने प्रेम की सौगात को ईमानदारी से ले जाना चाहती थी। दूसरा है कानून के प्रति सम्मान। सफिया कानून का सम्मान करती थी। वह अपने साथ पुड़िया छिपाकर ले जाने में हिचकिचा रही थी। वह सोच रही थी कि कानून उसकी भावनाओं को समझेगा। यही कारण है कि वह नमक की पुड़िया को अफसरों के सामने रख देती है। तीसरा है जुबान की पक्की। सफिया जुबान की पक्की स्त्री थी। वह सिख बीबी से किए वायदे को किसी भी स्थिति में पूरा करना चाहती है। चौथा है दृढ़ निश्चयी। सफिया एक दृढ़ निश्चयी स्त्री थी। भाई द्वारा कानून का डर दिखाए जाने पर भी वह अपने निश्चय से नहीं डगमगाती है। पांचवा है निर्भीक। सफिया एक निर्भीक स्त्री थी। वह निर्भीक होकर अफसरों से बातचीत करती है। वह जानती है कि वह कोई गलत काम नहीं कर रही है, इसलिए वह किसी से डरती नहीं है। प्रश्न 6 है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से
जमीन और जनता बंट नहीं जाती है। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर है मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बंट नहीं जाती है। लेखिका का यह कथन पूर्णतया सत्य है। विभिन्न कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश को दो भागों में बांट दिया जाता है, परंतु इससे जनता की भावनाओं को नहीं बांटा जा सकता। प्रस्तुत पाठ में सिख बीबी, पाकिस्तान के कस्टम अफसर तथा अमृतसर के कस्टम अफसर इस बात का प्रमाण है। वे सब उस स्थान को अपना मानते हैं जहां उनका जन्म हुआ, जहां वे बचपन तथा जवानी में रहे। सिख बीबी आज भारत में थी, लेकिन अपना दिल पाकिस्तान के लाहौर में छोड़ आई थी। आज भी पाकिस्तान में मिलने वाले लाहौरी नमक में उनकी आत्मा बसी है। नमक भारत में भी मिल सकता था, लेकिन उनके लिए असली नमक तो लाहौर में था। ऐसे ही पाकिस्तान के कस्टम अफसर पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन उनके लिए उनका असली वतन दिल्ली था। अमृतसर के कस्टम अफसर के लिए उनका असली वतन ढाका था। इन सभी बातों से पता चलता है कि मानचित्र पर लकीर खींच देने से जनता तथा जमीन बंट नहीं जाती है। प्रश्न 7 है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है, कैसे? इसका उत्तर है देश के विभाजन के समय लोगों को विवश होकर जाना पड़ा था। उनका सब कुछ पीछे छूट गया था। उनकी यादें उनके मन में हमेशा विद्यमान रही। सिख बीबी, पाकिस्तान तथा अमृतसर के कस्टम अफसर इसका प्रमाण है। लेखिका का अपने भाइयों परिचितों से स्नेह, सिख बीबी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव, ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाते हैं। उनके दिलों में आज भी मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। जब तक वे जीवित रहेंगे, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करते रहेंगे। अब है क्यों कहा गया से। क्यों कहा गया में पहला वाक्य है, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरौवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते। इसका उत्तर है सफिया का भाई पुलिस अफसर है। जब उसने लाहौर का नमक भारत ले जाने की बात अपने भाई को बताई तो उसने यह कार्य गैरकानूनी बताया। तब लेखिका ने यह तर्क दिया कि कानून ही सब कुछ नहीं होता, कानून से बढ़कर इंसानियत होती है। वह भाई को समझाना चाहती है कि मनुष्य को कानून का आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब बात प्रेम और इंसानियत की हो तो उसे इन्हें छोड़ देना चाहिए। क्यों कहा गया में दूसरा वाक्य है, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। सफिया के भाई ने जब उसे यह बताया कि लाहौरी नमक भारत ले जाना अपराध है, तो लेखिका ने उसे अपने तर्कों से चुप कर दिया। जब वह इस विषय में सोचती है तो उसे अपने भाई की बात सही लगती है। भावना बुद्धि के तर्कों के आगे दबने लगती है। वह समझ जाती है कि नमक को छिपाकर ले जाना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि भावना के स्थान पर वह बुद्धि का प्रयोग करने लगती है। क्यों कहा गया में तीसरा वाक्य है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। इसका उत्तर है इस वाक्य का प्रयोग कानून के सामने मोहब्बत की अहमियत दर्शाने के लिए किया गया। पाकिस्तान का कस्टम ऑफिसर लेखिका को नमक ले जाने देता है। कस्टम अधिकारी ने सफिया से कहा कि मोहब्बत के आगे कानून की भी नहीं चलती। मोहब्बत के आगे कानून धरे के धरे रह जाते हैं। चौथा वाक्य है, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। ये किस लिए कहा गया? अमृतसर के कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन मानते हैं। लेखिका की नमक ले जाने वाली बात सुनकर उन्हें अपने वतन, जमीन, ढाब आदि की याद आती है। वे भावुक हो उठते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। समझाइए तो जरा में दो वाक्य दिए गए हैं और हमें इन्हें समझाना है। तो पहला है, फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। इसका उत्तर है, सिख बीबी सफिया को लाहौर के जीवन, दिनचर्या आदि के बारे में बताती है। लाहौर को याद करते हुए वे यादों में खो जाती हैं। भावुकता के कारण उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके सफ़ेद मलमल के दुपट्टे पर
टपक जाते हैं। दूसरा वाक्य है, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। इसका उत्तर है, भारत लौटते समय सफिया अमृतसर के स्टेशन पुल पर चढ़ती हुई सोचती है कि सिख बीवी लाहौर को अपना वतन बताती है। पाक कस्टम अधिकारी दिल्ली को तथा भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन बताता है, जबकि ये तीनों ही अलग देशों में रहते हैं। दूसरे देश में रहते हुए भी इनका मन अपनी जन्मभूमि में है। सफिया के अनुसार मानचित्र पर भारत तथा पाकिस्तान विभाजित हो चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों में विभाजन का नाम भी नहीं है। वह सोच में पड़ जाती है कि यह बता पाना कठिन है कि किसका वतन कहाँ है, जो दिलों के अंदर है या जो मानचित्र पर स्थित है। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? सामान्यतः ही निपात का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में ही के प्रयोग से अर्थ में क्या परिवर्तन आया है, स्पष्ट कीजिए। ही का प्रयोग करते हुए दोनों तरह के अर्थ वाले 5-5 वाक्य बनाइए। इसका उत्तर है, पहले वाक्य से पता चलता है कि वक्ता का वतन केवल लाहौर है। दूसरे वाक्य में ही के प्रयोग से यह अर्थ निकलता है कि सारे कानून केवल हुकूमत के लिए ही नहीं होते, अन्य कई बातें भी कानून के अंतर्गत आती हैं। ही के प्रयोग करते हुए 5 वाक्य हैं। मुझे कल रात ही जाना है। हमारा घर तो पहाड़ों में ही है। आपने ही मुझे यह मौका दिया था। तुम्हारे कारण ही मैं मरते मरते बचा। मुझे ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा गया है। अब ही का प्रयोग करते हुए प्रश्नात्मक वाक्य बनाते हैं। क्या सब हुक्म के ही गुलाम होते हैं? क्या आप ही यहाँ रहते हो? क्या जीवन में इन बातों का ही महत्व है? क्या तुम्हें कल ही जाना है? क्या क्रिकेट लड़के ही खेलते हैं? भाषा की बात से प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। इसका उत्तर है, मुरौवत का हिंदी अर्थ है उदारता या मानवता। आदमियत का अर्थ है मनुष्यता या शिष्टता। अदीब का अर्थ होता है साहित्यकार। साडा हमारा या मेरा। मायने अर्थ। सरहद का अर्थ है सीमा। अक्स का अर्थ होता है प्रतिबिंब या छाया। लबो लहजा का अर्थ है बोलचाल का ढंग। नफीस का अर्थ है उत्तम या निर्मल। प्रश्न 3 है, 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इसी प्रकार के यूं की ही से युक्त 5 वाक्य बनाइए। इसका उत्तर है, पहला वाक्य है, तुम उससे यूं नाराज हो गए कि जैसे उसने ही यह सब कुछ किया है। दूसरा वाक्य है, पिछला पखवाड़ा यूं गुजरा कि उसे इस बारे में बताना ही पड़ा। तीसरा वाक्य है, कुछ वर्ष यूं ही बीत गए कि पता ही नहीं चला। चौथा वाक्य है, क्लर्क ने यूं ही टरका दिया कि आज साहब ही नहीं आए हैं। पांचवा वाक्य है, उसने यूं लिखना आरंभ किया कि सब उसे ताकते ही रह गए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।